बनती है, क्योंकि HDFC की बुक्स में अगर HDFC लिमिटेड को डाल दिया जाए तो नो डाउट मार्केट कैप के लिहाज से बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। मर्जर की बात होगी, अभी भी 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। दूसरा, अविनाश सर, मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहता हूँ, HDFC के भी अपनी NPS जो है वो आधे टका से कम है, आधे % के आसपास है। एक बार आप मेरे को जरा बताएंगे कि अगर इन दोनों बुक्स का मर्जर होता है तो सबसे नोटिसेबल पॉइंट क्या होगा? ये NPA होगा, ये लोन ग्रोथ होगी जो कि बैंक भी चाहता है कि दो अलग अलग एंटिटी क्यों करें, एक ही अम्ब्रेला के अंदर ले आए, या फिर सबसे नोटिसेबल पॉइंट क्या होने वाला? कि कॉस्ट रिडक्शन है ये? बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वहाँ पे काफी बेनिफिट आएगी। और दूसरी बात, आपने एसेट क्वालिटी की बात करी, तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी इज मच मोर बेटर पोजीशनड इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। हालांकि एचडीएफसी बैंक में अभी शॉर्ट टर्म में हमने देखा था कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, लेकिन जब मर्ज होगा तब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फंड बेस है, बैलेंस शीट साइज है, जो ज्योग्राफिकल रीच है, डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी बैंक का काफी बड़ा रोल नहीं था, तो शायद ये भी एक प्रोडक्ट बास्केट एचडीएफसी बैंक को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्ट ऑफ फंड्स और ऑब्वियसली जो ज्योग्राफिकल रीच है, यहाँ पे काफी फर्क पड़ेगा। बट मोर सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स क्या आएंगे, ये हमको डिम्पी मैनेजमेंट से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मर्जर होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों कंपनीज की स्ट्रेटेजिक फोकस क्या रहेगी, क्योंकि अलग अलग कंपनीज जब पहले थी तब फोकस बिजनेस का अलग था, लेकिन जब कंबाइंड होगी तब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये मर्जर की सिनर्जिस्टिक रीजन क्या है। और ये मार्केट्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बस इस बात को लेकर मर्जर की आज से नई इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए, मार्केट्स के लिए कई सालों से बात हो रही है कि एचडीएफसी ट्विंस का मर्जर हो सकता है और किस तरह की वैल्यू ये क्रिएट करेगा दोनों एंटिटी के शेयर होल्डर्स के लिए। अभी आप इस वक्त रेशो भी देख सकते हैं, तो यानी अगर आपके पास 42 शेयर्स एचडीएफसी के हैं और एचडीएफसी लिमिटेड के हैं और एचडीएफसी बैंक के 25 शेयर्स, 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक के बदले आपको 25 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे। तो ये एक रेशियो भी सामने निकल कर आ गई है, किस तरह की वैल्यू क्रिएट कर सकता है। हम देख रहे हैं लगातार एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, पिछले पूरे हफ्ते जिस तरह के वॉल्यूम्स आपने टेक्निकल चार्ट्स पर देखे थे, उससे क्लियर इंडिकेशन हो रहा था कि एफआईज की बाइंग भी हो रही है, एचडीएफसी में अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखने को मिल रही थी। टेक्निकली किस तरह से आज बाउंस बैक दिखा सकता है, कितना बड़ा दिन हो सकता है। और आज सुबह निकुंज की नज़र में क्लियरली निकुंज कह रहे थे आज का हीरो हो सकता है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ग्रुप के सारे शेयर्स पर ही नजर होगी। प्री ओपन अप टिक्स भी खुल गए हैं, इस पर किस तरह की राय बनती है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी, उनसे भी जान लेते हैं। इनफैक्ट एक बार प्री ओपन की टिक्स भी देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक रेशो बता रहे थे ना अविनाश जी, एक बार जरा रेशो ओपन अप टिक दीजिए। 25 एचडीएफसी शेयर के मुकाबले जो 42 एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर मिलेंगे, ये आपको प्राइमा फेसी ठीक लग रहा है? डेफिनेटली रेशियो तो ठीक लग रहा है। इनफैक्ट नो डाउट रेशियो पॉजिटिव है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स इसके लिए भी वेट करेगा कि पोस्ट के मर्जर के बाद मैनेजमेंट का विजन क्या है, दोनों कंपनीज का मर्ज करने से क्या सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या कॉस्ट एफिशिएंसीज आएगी। बट डेफिनेटली बैलेंस शीट बड़ा होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग पे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और ऑब्वियसली लोन ग्रोथ दोनों हाउसिंग फाइनेंस एज वेल एज कॉर्पोरेट फाइनेंस जो एचडीएफसी बैंक ज्यादा चलाती है और रिटेल में ज्यादा प्रेवलेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा मर्जर है जिसका इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग सिस्टम पे आएगा। तो नेट नेट डेफिनेटली फर्स्ट फेस वैल्यू पे तो ये मर्जर रेशियो काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डेफिनेटली दोनों स्टॉक्स में अच्छी सेंटिमेंटली एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। मोर स्पेसिफिक डिटेल्स आने के बाद हमको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं क्या रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट इन द नियर टर्म बनता है। क्लियरली यहाँ पर एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और 11:30 बजे इस मर्जर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिस पर नज़र रहेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेक अवेज एक हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर जो है इसके मायने एक बार पूजा से समझ लेते हैं, सारी की सारी डिटेल्स हमें बताएंगे पूजा। एचडीएफसी टू बी मर्ज विद एचडीएफसी बैंक डिटेल्स एक बार सारी की सारी एक बार एक जगह रख दीजिए। जी मानसी, देखिए पहले तो बता दें, ये जो खबर चल रही थी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की, आज से नहीं है, पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। जब दीपक पारेख भी जब ऑन बोर्ड हुआ करते थे तब से खबर आ रही है। और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही थी कि काफ़ी बड़ा एचडीएफसी लिमिटेड एक काफ़ी बड़ी एंटिटी बन चुकी थी, तो आरबीआई भी कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ को कह रहा था कि इन दोनों को मर्ज करके एक बड़ी एंटिटी बना देनी चाहिए और एचडीएफसी
HDFC लिमिटेड का पोर्टफोलियो और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपैंड करना चाहिए। एक जो डिटेल हम आपको बता दें एक इन्फॉर्मेशन कि अगर इन दोनों का मर्जर हो जाता है तो ये SBI के बाद ये देश की सबसे बड़ी बैंक बन जाएगी। इन दोनों के मर्जर के बाद नंबर 2 के पोजीशन पर आ जाएगी। इतना बड़ा पोर्टफोलियो इनका हो जाएगा, SBI के बाद ये दूसरी बड़ी बैंक बन जाएगी। तो धीरे धीरे किस तरीके से मर्जर होगा, क्या पोर्टफोलियो मर्ज होकर, क्योंकि HDFC हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ी प्लेयर है तो वो पोर्टफोलियो HDFC बैंक के पास आएगा, एक बड़ा रिटेल HDFC बैंक के पास आएगा। वैसे तो HDFC जो भी लोन लेती थी वो HDFC बैंक को सेल भी करती थी, तो वो भी बिजनेस था इन दोनों के बीच में, इस तरह के ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में हुआ ही करते थे। इस वजह से बार बार ये बात की जा रही थी कि इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए इनके लोन पोर्टफोलियो के। अब किस तरह से मर्जर होता है, आगे कैसे पैन आउट होता है, क्या क्या पोर्टफोलियो होंगे, ये सभी भी डिटेल्स आना बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन एक काफ़ी समय से इस चीज़ को पुश किया जा रहा था खुद RBI की भी तरफ से, और अगर ऐसा होता है तो देश के दूसरी नंबर की ये सबसे बड़ी बैंक बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक SBI के बाद बनती हुई। अविनाश जी, अभी पूजा भी हमें बता रही थी पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के लिए काफ़ी हद तक ये मर्जर जो है कारगर साबित होता हुआ दिखेगा पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की। और पर्टिकुलरली HDFC बैंक के बुक्स की भी बात करें, जो नतीजे भी पिछले दिनों आते हुए दिखे हैं, बैंक का स्ट्रक्चर जिस तरह से है, आप क्या लगता है कितनी मदद यहाँ पर होती हुई दिखेगी? डेफिनेटली देखिए, पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन काफी अच्छी तरह से वेल स्प्रेड आउट होगा। सबसे बड़ी बात, दोनों एंटिटीज HDFC एज वेल एज HDFC बैंक, इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है। लोन बुक ग्रोथ इंडिविजुअली भी बहुत दोनों कंपनीज का अच्छा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि HDFC बैंक के बाद HDFC का जो शेयर था वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अभी मर्जर के बाद डेफिनेटली सिनर्जिक बेनिफिट आएंगे, बैलेंस शीट बढ़ेगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहीं ना कहीं बैलेंस शीट साइज अगर बढ़ती है तो इनमें कोई डाउट नहीं कि ग्रोथ मोमेंटम ऑन अ हायर बेस अगर आता है तो वो शायद मार्केट को और भी पसंद आएगा। हालांकि हमको लग रहा है कि जो पूरे मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी 11:30 बजे, वो सुनना काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मैनेजमेंट ने क्या सोचा है अगले 2-3 सालों के लिए, जो कंबाइंड एंटिटी को लेके यह भी अनाउंसमेंट हुआ है। लैंडिंग बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है HDFC लिमिटेड का। हालांकि अब कंपनी ने HDFC AMC भी क्रिएट कर दी है जहां पे इनका असेट मैनेजमेंट का बिजनेस है। और एक और जानकारी आपको बता दें कि HDFC बैंक में HDFC की जो हिस्सेदारी है वो 41% है। दोनों बैंक का जो कोर बिजनेस होगा उससे सबसे अच्छा जो फर्क पड़ेगा वो होगा कि रीच पे आप दोनों ही क्लाइंट्स शेयर हो जाएंगे, दोनों का बिजनेस शेयर हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, और आने वाले दिनों में NPAs भी कम हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और देश का क्योंकि सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा HDFC को मर्ज करने के बाद, तो इसकी लीडरशिप भी आपको दिखेगी। दो बड़े जॉइंट HDFC ट्विंस और HDFC, अगर आप वैसे देखें तो 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है HDFC का, और करीब 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है HDFC बैंक का। तो कुल मिला के 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा दोनों का। और दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं आके आप ये समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होगा। स्वामित हमारे साथ है। स्वामित, बताइए आप। तो पहले तो HDFC के 2 सब्सिडरीज है वो HDFC के साथ मर्ज होंगे, और उसके बाद HDFC लिमिटेड जो है वो HDFC बैंक में मर्ज हो जाएगा। तो अब HDFC के शेयर होल्डर्स को क्या मिलेंगे? उनको 42 शेयर्स मिलेंगे HDFC बैंक के एवरी 25 शेयर होल्डर्स के लिए। इसका रिकॉर्ड डेट अब तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये अनाउंस जिस दिन रिकॉर्ड डेट पे जिसके पास शेयर्स होंगे 25 शेयर्स HDFC के, उन्हें 42 शेयर्स मिलेंगे बैंक में। और अगर हम रेशियोज देखते हैं तो लगभग फेयरली वैल्यूड है दोनों, ज़्यादा कुछ प्रीमियम नहीं मिल रहा है किसी को, तो प्रीमियम वाला ट्रेड तो इसमें नहीं हो सकता। दूसरे जो डिटेल्स हमें अभी पता चल रहे हैं वो ये है कि बैंक कह रही है कि करीब 18 महीने लग सकते हैं ये पूरे मर्जर को कंप्लीट होने के लिए। अब मर्जर कंप्लीट होने के बाद जो बैलेंस शीट साइज रहेगा कंबाइंड एंटिटी का वो करीब 17.87 ट्रिलियन का होगा, मतलब 17.87 लाख करोड़ का जो साइज हो जाएगा कंबाइंड बैलेंस शीट साइज इन कंपनीज का। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो HDFC बैंक में करीब 41% शेयर होल्डिंग रहेगा HDFC के शेयर होल्डर्स का। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो कंबाइंड बेस होगा कंपनी का, जो ये होगा एनुअलाइज पैट हो सकता है कंबाइंड एंटिटी का, वो करीब 49,300 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में दिया हुआ कंपनी ने। और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहेगा, अभी अगर इंडिविजुअली हम देखते हैं तो HDFC बैंक का करीब 19.5% है और HDFC का 22.4%, बट कंबाइंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा 19.8% के आसपास। बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ जाएगा 446 पे, HDFC बैंक का करंट बुक वैल्यू है 414 रुपीज़ पे। तो KK मिस्त्री का जो स्टेटमेंट आया है वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही कंपनीज के लिए
वैल्यू अनलॉकिंग रहेगा, लार्ज वैल्यू क्रिएट कर सकता है आगे जाके शेयर होल्डर्स के लिए, तो उनके हिसाब से ये पॉजिटिव है। बट अभी हमें देखना पड़ेगा कि ब्रोकरेजेस क्या बना रहे हैं, और कंपनी का 11:30 को एक प्रेस मीट है, तो क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है इस मर्जर पे, ये जानना अभी भी इंपॉर्टेंट होगा। ये 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले क्योंकि भाव फ्रीज हुए हैं, 9:08 हो चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ HDFC बैंक करीब 5% ऊपर खुलेगा। आज पहले झटके के अंदर एक जोरदार मजबूती के साथ HDFC बैंक खुलेगा। HDFC लिमिटेड भी आज 4.5% की बढ़त के साथ खुलने वाला है। और एक और चीज, HDFC लाइफ और HDFC AMC इनको भी मत भूलेगा, क्योंकि HDFC लाइफ भी आज करीब 2.25% की बढ़त के साथ है। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ठीक उससे पहले आज शेयर्स का मोमेंटम काफी शार्प खुलने वाला है। राहुल, एक बार जरा टेक्निकल व्यू दे दीजिए, कोई हाल फिलहाल का रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है और देश की दोनों बड़ी कंपनीज है, NBFCs में HDFC लिमिटेड और बैंक्स में HDFC बैंक, दोनों अगर मर्ज करते हैं तो अपने आप में बड़ा ये फेरबदल होगा, ये पूरा इंडेक्स का भी रीस्ट्रक्चरिंग करवा देगा। तो एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट। जी बिल्कुल टिम्पी, बहुत ही बढ़िया तरीके से एज ए ग्रुप इनकी री रेटिंग हो जाएगी, और इस जो इवेंट है इससे काफ़ी कुछ बदलाव आपको आते हुए देखेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड, स्पेशली फॉर बैंक्स एंड रिलेटेड सेक्टर। HDFC AMC मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, बहुत ही बढ़िया चार्ट्स लग रहे हैं। HDFC बैंक तो अब 5% की चाल अब ऑन दी अपसाइड आने वाली है, तो काफ़ी पूरा सेशन भी आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है टिम्पी। के ऊपर खुलेगा आज निफ्टी को, क्योंकि बदौलत इसके वो है HDFC और HDFC बैंक दोनों इंडेक्स के पार्टिसिपेंट्स भी हैं, इसलिए आपको 17,800 के ऊपर निफ्टी का पहला टिक मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 138 पॉइंट की बढ़त के साथ आज आपको निफ्टी खुलेगा। थोड़ी देर पहले आप SGX निफ्टी देख पा रहे थे, उसमें इतनी बढ़त नहीं थी। इंपॉर्टेंट चीज आज HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, HDFC AMC, ये दोनों है। HDFC के कुछ एक बयान भी आ रहे हैं जो नीचे आप टिकर पे लिख पा रहे हैं, उसमें इन्होंने साफ साफ वही बात बोली जिसके बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि मर्जर से होम लोन पोर्टफोलियो में विस्तार की फायदा मिलेगा। खुद दीपक पारेख का यह बयान आ रहा है कि मर्जर्स के लिए दोनों एंटिटी इक्वली वेटेज थी। ऐसा नहीं था कि हमने HDFC के ऊपर कुछ ज्यादा एहसान हुआ या फिर HDFC बैंक के ऊपर कुछ ज्यादा फायदा हुआ, नहीं, दोनों ही अपने आप में मर्जर के लिए बिल्कुल ठीक थी। ये बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। और मर्जर के बाद बड़े लोन देना आसान हो जाएगा। जो बिग टिकट फंडिंग होती है, टिपिकली जो इंफ्रा को फंडिंग होती है या सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे फंडिंग होती है, उसमें HDFC का रोल बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर रोल बढ़ता है तो इनकी जो क्रेडिट ऑफ टेक है वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर HDFC में कभी कोई सवाल खड़े नहीं हुए, इनका NPA करीब आधे % से कम रहा है। लेकिन ये जो बात अभी सामने निकल के आ रही है कि बिग टिकट साइज हम लोन बांट सकेंगे, हमारा मर्जर का बेनिफिट मिलेगा, होम लोन डिवीजन काम आएगी, और दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेटेड थी। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी कम थी या कोई कंपनी ज्यादा थी। ये इंपॉर्टेंट बयान है जो HDFC की मैनेजमेंट हमको यहाँ पे बता रही है। 11:30 बजे जब पत्रकार सवाल पूछेंगे तो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि दोनों जब आप जोड़ेंगे तो कितना NPS में आपको फर्क आता हुआ दिखेगा। डिम्पी, यहाँ पर इनफैक्ट डायरेक्शन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं, तो आप जिस तरह से बता भी रहे हैं कि कोई सवाल निशान था भी नहीं। HDFC बैंक की बुक्स में लोन ग्रोथ के आंकड़े, Q4 बिजनेस अपडेट जिस तरह से आते हुए दिखे, ऑफकोर्स हम आज सुबह जब निकुंज की नजर भी बता रहे थे उसमें भी बताया HDFC बैंक पर फोकस रह सकता है। इनके लोन ग्रोथ, डिपॉजिट्स, रिटेल लोन, हर तरफ अच्छे नंबर्स, ग्रोथ डेटा जो है अपडेट्स आते हुए दिखे। HDFC बैंक के अगर पॉजिटिव्स की भी बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी इन्होंने सालाना अगर 5 साल के कैगर के हिसाब से देखें करीब 20% की सालाना ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इनकी सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 10 साल में करीब 20% तक की बढ़त यहाँ पर देख चुकी है। और साथ ही HDFC लिमिटेड भी अगर देखें, HDFC लिमिटेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं लेवल्स जो हैं, और ये खबर जो है पॉजिटिव साबित होती हुई क्लियरली नज़र आएगी। इनफैक्ट एक बार अविनाश जी आपसे ही पूछना चाहूँगी, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक में जिस तरह से खबर है, ऑफकोर्स आज सुबह Q4 अपडेट में सबसे पहले हम HDFC बैंक की ही बात कर रहे थे। क्या लगता है आज पूरे दिन बाजार में, या कह सकते हैं शुरुआत के कुछ घंटों में बाजार में जो सबसे ज्यादा मजबूती है इसी खबर के चलते और इसी स्टॉक के चलते आती दिखेगी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये जो मर्जर हुआ है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल, बहुत बड़ा मर्जर है